Hello, my dear friend. I am Siddharth. Today I will talk about physics class 10. Chapter name Light Reflection and Refraction. In this chapter, light many subtopic which name property of light, light ray, reflection of light, spherical mirror, and at that many topics 16 topic. My first topic property of light means what is light. पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एक एनर्जी होती है, ऊर्जा का एक प्रकार है। विदाउट लाइट एनर्जी यू कुड नॉट सी एनीथिंग। बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते। लाइट एनर्जी कीप्स थिंग्स कलर्स, हेल्प प्लांट्स टू ग्रो, कैन पावर सोलर बैटरीज to make electricity and use in leisure। लाइट के प्रयोग से हम मेनी कलर की कलरफुल वस्तुओं को देख सकते हैं। हेल्प प्लांट टू ग्रो, पौधे भी लाइट की सहायता से अपने फूड को, भोजन को बनाते हैं जिससे वो बढ़ते हैं। एंड सोलर बैटरीज को भी हम लाइट के द्वारा चार्ज करते हैं। मीन्स मेनी टाइप ऑफ यूज ऑफ लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यू कैन सी। जैसा कि हम अभी हमने पीछे भी बताया कि लाइट जो है एक एनर्जी का प्रकार है। वी हैव टू टाइप ऑफ लाइट सोर्सेज। लाइट सोर्सेज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल लाइट सोर्सेज एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज। व्हाट इज ए नेचुरल लाइट सोर्सेज? नेचुरल लाइट सोर्स क्या होता है? नेचुरल लाइट सोर्सेज इज लाइट दैट आकर नेचुरली इन नेचर, जो प्रकृति में स्वयं प्रकृति के द्वारा, जिसमें अपने प्राकृतिक सोर्स होता है, अपना खुद का लाइट होता है, उसे हम नेचुरली लाइट सोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, लाइटनिंग, फायरफ्लाइज, ईटीसी, मेनी। ढेर सारे लाइट सोर्सेज जो नेचुरली होते हैं हम अपने इन्वायरमेंटल में देखते हैं। एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज? जो मैन मेड होते हैं ऑब्जेक्ट, वो आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे कि बल्ब आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज है। अनदर, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज ए ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस विजुअल लाइट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्वयं प्रोड्यूस करता है विजुअल लाइट को, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कैंडल, सन, फ्लैश लाइट, नियॉन लाइट, ईटीसी। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट प्रोड्यूस विजुअल लाइट। ऐसा वस्तु जो स्वयं लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, बट लाइट रिफ्लेक्ट होता है या दूसरे के द्वारा या दूसरे प्रकाश के द्वारा वो दिखाई देता है। जैसे चेयर, टेबल, मून, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती। नाउ वी विल टॉक प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट के कितने प्रॉपर्टी होते हैं। मेनली लाइट के प्रॉपर्टी जो होते हैं वो 7 टाइप के हैं। पहला देखिए, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट। लाइट जो होता है वो बहुत तेजी से मूव करता है। लगभग लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सेकेंड, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के पास दोहरी प्रवृत्ति होती है। मीन्स लाइट कभी वेव की तरह
मूव करता है और लाइट कभी मैटर की तरह मूव करता है। थर्ड, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फोर्थ, लाइट कैन वेरी इन इंटेंसिटी। लाइट जो होती है, लाइट की तीव्रता वो वेरी करती है, बदलती रहती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। फिफ्थ नंबर, लाइट इंटरैक्ट्स विद मैटर। लाइट जो होता है वो मैटर की भांति कार्य करता है। सिक्स, लाइट इज कंप्रोमाइज ऑफ मेनी कलर। लाइट में मेनी कलर होते हैं, जैसे रेनबो में हमें दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। सेवन है, लाइट कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। लाइट के पास एनर्जी होती है। नाउ देन, इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स ऑन लाइट। Mainly three type of material: OPQ material, transparent material and translucent material. OPQ material क्या होते हैं? Absorb light and do not light to pass through. ऐसे पदार्थ जो लाइट को पास नहीं होने देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे हम OPQ मटेरियल कहते हैं। जैसे वुड, इसे हिंदी में अपारदर्शी। सेकेंड, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। व्हाट इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल? अलाउ लाइट टू इजिली पास थ्रू देम। ऐसे पदार्थ जिनमें से लाइट आसानी से क्रॉस कर जाए उसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। थर्ड, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अलाउ लाइट टू पास थ्रू बट डिस्टॉर्ट द लाइट ड्यूरिंग द पासेज। ये लाइट को पास तो करते हैं बट डिस्टॉर्ट द लाइट ड्यूरिंग द पासेज। ये उनकी तीव्रता को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, अर्थात डिस्टर्ब करते हैं, मूव करते हैं। नाउ व्हाट इज रे एंड बीम? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। रे आर रिप्रेजेंटेड इन डायग्राम बाय एन एरो। रे को हम एक एरो के द्वारा दिखाते हैं। एंड बीम आर स्ट्रीम ऑफ लाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी रेज। मेनी रे को कंबाइंड करने के बाद जो बनता है उसे हम बीम कहते हैं। मीन्स ए बंडल ऑफ लाइट। रे, लाइट रे के समूह को हम बीम कहते हैं। ए बीम ऑफ लाइट कैन बी पैरेलल। लाइट का जो बीम किरण पुंज होता है वो पैरेलल हो सकता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट भी हो सकता है या तो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया। डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम, ray of light converges to a point as the beam process. कन्वर्जेंट बीम में जो लाइट होती है वो एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। एंड डाइवर्जेंट बीम, इन द डाइवर्जेंट बीम ray of light diverge from each other as the beam progress. व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट बाउंस ऑफ ए पॉलिश सरफेस। किसी पॉलिश सरफेस से
जैसा कि यहाँ पे मिरर लिया गया है। जब किसी पॉलिश सरफेस से कोई लाइट इंसिडेंट होती है, देन दे आर रिफ्लेक्ट, वो वहाँ से मुड़ जाती है। यहाँ पे हमने एक फिगर में दिखाया है, आती हुई रे को इंसिडेंट रे कहते हैं एंड रिफ्लेक्टेड रे, जाती हुई किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एंड इन द मिरर इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड पॉइंट एंड नॉर्मल पॉइंट। नॉर्मल लाइन तथा इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। एंड नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव फॉलिंग ऑन ए रिफ्लेक्टिव सरफेस। किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जब लाइट का प्रकाश पड़ता है, दे आर रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इन दिस फिगर वी सी हाउ टू रे रिफ्लेक्ट। आपने यहाँ देखा कि एक रे इंसिडेंट हुआ, देन पॉलिड सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। These are two angle of, फिगर में देखिए आप, इन दिस चैप्टर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ, the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. Means incident ray and reflected ray तथा नॉर्मल जो पॉइंट होता है वो एक पॉइंट पे होता है, लाई करता है। देन सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन आर टू टाइप, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक प्लेन सरफेस पे होता है, एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन एक इरेगुलर शेप पे कोई रेज जब रिफ्लेक्ट होती है तो इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन, if the parallel incident ray are reflected in such a way that all the reflected rays are also parallel to each other, such a reflection is known as regular reflection. इंसिडेंस रे तथा रिफ्लेक्टेड रे सभी रेज आपस में पैरेलल होती हैं। ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल एंड all incident ray are parallel, then it is called regular reflection. In the other side, irregular reflection. If the parallel rays fall on the irregular surface, then the reflected rays scatter in all directions. Such a reflection is called irregular reflection.
In this figure, all incident ray are not parallel and all reflected ray also are not parallel, then it is called irregular reflection. We see in the previous slide plane mirror, and now we will see spherical mirror. Type of spherical mirror. Spherical mirror are two types: concave mirror and convex mirror. When the spherical mirror outside polished and ray are reflected in inner side, then it is called concave mirror, and other side convex mirror. In the spherical mirror, inner side also polished and ray also reflected to outside, then it is called convex mirror.